वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का टॉपिक होने वाला है हलाल और हराम पर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि एक हलाल चीज़ क्या होती है और एक हराम चीज़ क्या होती है। अभी पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक आउटरीच देखने को मिला कि मुस्लिम्स जो हैं वो हलाल सर्टिफाइड खाना, हलाल सर्टिफाइड चीज़ें इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनके प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफाइड लिखा हुआ आता है। इसको लेकर के काफ़ी लोग नाराज़ हो रहे थे, स्पेशली राइट विंग्स के जो समर्थक हैं। उनके मुताबिक हलाल और हराम जो है वो एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है और उनके मुताबिक ये इस्लामिक चीज़ें हैं, जबकि हलाल और हराम कोई इस्लामिक चीज़ें नहीं हैं। मुझे लगता है ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में दुनिया में सभी को पता होना चाहिए, जो भी अपने आप को रिलीजियस से जुड़ा हुआ मानता है। तो एक पॉडकास्ट वायरल हो रहा है मौलाना मदनी का और पत्रकार सुशांत सिन्हा का। ऐसे तो पत्रकार सुशांत सिन्हा की ज़बरदस्त ट्रोलिंग चलती रहती है उनकी बायस पत्रकारिता की वजह से, लेकिन लगातार इस वीडियो क्लिप को देखा जा सकता है जहां मौलाना मदनी जो है वो सुशांत से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट उठा कि भाई हलाल सर्टिफाइड का क्या है और क्यों मुसलमान लोगों के लिए स्पेशल हलाल सर्टिफाइड वाले खाने होने चाहिए। मतलब एक सवाल है, तो इस सवाल का जवाब बेहतरीन तरीके से दिया जा सकता है और वही दिया गया। मैं हमेशा से बात करता हूँ, जितने भी इस्लामिक स्कॉलर हैं वो दीन को, वो रिलीजन को ऐसे रखें कि लोगों को उस बात को समझने में तकलीफ ना, लोग उसको इजीली समझ पाए। अब उसके अंदर जज्बात डाल करके, अपनी निजी कुछ बातें डाल करके जब इंसान बोलता है तो वो मैसेज कहीं चला जाता है और इंसान बस चीजें पर्सनली ले लेता है। और मौलाना मदनी ने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है, आज हम उस वीडियो को रिएक्ट करेंगे, आपके सामने शेयर करेंगे। और ये वंस फॉर ऑल, ये जो पूरा डिस्कशन है ना कि ये हलाल सर्टिफाइड खाना क्यों इस्तेमाल करना है या प्रोडक्ट पर हलाल, कपड़े हलाल, हॉस्पिटल हलाल, ये क्यों है, तो इसका जवाब इस वीडियो में मिलेगा। चॉकलेट है, उसके अंदर अल्कोहल मिलाया जाता है, कुछ में मिलाया जाता है, कुछ में नहीं मिलाया जाता, कैसे पता चलेगा? बहुत ही चॉकलेट है, उसमें अल्कोहल मिलाया जाता है, कितना मिलाया जाता है नहीं मिलाया जाता है, ये एक बड़ा टॉपिक है। थोड़ी मिकदार में अल्कोहल डाला जाता है। अब जब हलाल हराम की बात करते हैं तो उसका मतलब काटना नहीं है, सिर्फ मेरा बात करना आपके साथ हराम भी हो सकता है, हलाल भी हो सकता है। झूठ बोल, देखिए, बात करना भी हलाल भी हो सकता है, हराम भी हो सकता है। तो हराम है, झूठ बोले तो हराम, सच बोलूं तो हलाल है। तो मतलब अब क्या, वो लोग जो इस बात की आलोचना कर रहे थे कि मुसलमानों के लिए ये हलाल सर्टिफाइड फूड क्यों है, तो अब जब इस तरीके की एक्सप्लेनेशन सामने आ रही है कि बात करना भी हलाल हराम में काउंट किया जा सकता है, अगर आप मुंह से झूठ बोल रहे हैं, मुंह से गलत बोल रहे हैं, तो वो हराम हो जाएगा। और अगर आप सच बोल रहे हैं, जो हक है, जो फैक्ट है, उस पर बात कर रहे हैं, तो वो हलाल हो जाएगा। तो क्या बोलना बाइकआउट कर देगा आदमी? अब मेरा खाना, मैं प्योर वेजिटेरियन खाना उम्दा किस्म का घर में बना हुआ खाऊं, हराम हो सकता है। सोर्स क्या है उसके? अगर सोर्स सही है तो वो हलाल है, वरना हराम है। मतलब अगर घर के अंदर भी अगर कोई मुसलमान वेज ही खाता है, वेज फूड खा रहा है, तो वो भी हलाल और हराम हो सकता है। देखा यह जाता है कि वो जो पैसे से बना है, जिस पैसे से वो सब्जी आई है, जिस पैसे से तेल आया है, ये पूरा जो संसाधन है खाना पकाने के लिए जो आया है, वो किस पैसे से आया है? क्या किसी को तकलीफ पहुंचा के आया है, किसी को झूठ बोल के उसका पैसा मार के आया है, या उसके साथ कुछ गलत काम करके आया है? ये सेब खा लूं तो वो हराम भी हलाल भी हो सकती है। सेब खाना भी हलाल और हराम हो सकता है। अब आ जाइए उन पर जो चीजें बनाई जाती हैं, जैसे समोसा बनाया जा रहा है, आलू का समोसा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? इसकी दुकान पर चेक कर लो, दुकान पर नॉन वेज आया ही नहीं। बीकानेर वाले के यहाँ से ले लीजिए, हल्दीराम के यहाँ से ले लीजिए, और कहीं से ले लीजिए, तो क्या प्रॉब्लम? लेकिन उसको ये जरूर देखना होगा कि ये तेल कहाँ से आया, किस तरह का तेल है, चर्बी तो नहीं मिली हुई है इसके अंदर। पानी है, बोटल्ड वाटर है, ये सवाल सब लोग करते हैं, बोटल्ड वाटर कैसे हलाल होगा? उसको कैसे, जो जानते नहीं कि ये सिर्फ ये सवाल नहीं है, बल्कि एक ओवरऑल चीज। यार, सुशांत सिन्हा जिस तरीके से देख रहा है मौलाना को देखना है कि अब उसको पानी को साफ किया गया है तो कैसे साफ किया गया है, रिफिल किया गया है तो कैसे किया गया है। अगर आपने फिलिंग का जो सिस्टम डेवलप किया है और पानी जहां से लाया जा रहा है, अगर उसके अंदर नापाक चीज मिली हुई है, इत्तेफाक से गिरी हुई है कोई चीज, बड़े बड़े टैंक में कोई नापाक जानवर गिर गया, पता भी नहीं चलता है,
आपने उसको कर लिया, तो उसका एक सिस्टम बना लिया जाए। बहुत सारी चीज़ों में सिस्टम बने हुए, फसाई वाले हैं, फला है, वेजिटेरियन का वो ग्रीन निशान लगता है, तो वो सिस्टम होता है। तो अगर मेरे लिए खाने की चीज़ है, मेरे बच्चे के लिए मैं चॉकलेट ले रहा हूँ, तो मुझे पता तो चलना चाहिए कि इसके अंदर अल्कोहल है कि नहीं है। तो कुल मिलाकर के मौलाना मदनी ने जो एक्सप्लेन किया इस पूरे पॉडकास्ट के अंदर, मुझे लगता है काबिल तारीफ है, और इस तरीके की बात एक ऊंचे स्तर पर, एक नेशनल टेलीविजन पर भी होनी चाहिए, ताकि जो मुस्लिम्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है किसी चीज़ को ना इस्तेमाल करने का, किसी चीज़ को हलाल या हराम समझने का, ठीक है वो डिबेटेबल है, ये कॉन्वर्सेशन डिबेटेबल हो सकती है कि अल्कोहल कितनी मात्रा में जायज़ है, नहीं जायज़ है, कितना इनटेक कर सकते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि जो ह्यूमोपैथी जो दवाइयाँ होती हैं उसके अंदर अल्कोहल का इस्तेमाल होता है, कई लोग ऐसा दावा करते हैं। कई लोग दावा करते हैं कि कई जो दवाइयाँ हैं उसके अंदर इस्तेमाल होता है। तो सवाल ये है, और ये मैंने कहा ना डिबेटेबल है, आप डिबेट कर सकते हैं इस पॉइंट पर कि कितनी मात्रा में जायज़ है, नहीं जायज़ है, और जो मुस्लिम समाज है उसके लिए ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अब लोगों को लगता है कि वो ज़बरदस्ती अपने जो इस्लामिक नियम कानून है वो हम पर थोपना चाहते हैं, और इस वजह से जो है ये दादागिरी है, ये गुंडागर्दी है, उन्हीं का कानून क्यों चलेगा। जबकि जो बात इसके अंदर कही गई है वो इतनी सेंस बनाती है कि अगर कोई भी रिलीजियस आदमी है, वो अपने आप को रिलीजन से जुड़ा हुआ मानता है, मेरे नज़दीक अगर वो इस चीज़ में मानता है कि जानवर को तकलीफ पहुंचा करके खाना, जैसे कई लोग हैं जो नॉनवेज नहीं खाते क्योंकि वो एनिमल किलिंग के खिलाफ है, वो कहते हैं कि भाई जानवर को मार के खा रहे हो, तो आप इसलिए नहीं खाते हो क्योंकि किसी को तकलीफ पहुंच रही है और आप उससे अपना पेट भर रहे हो, राइट। तो यहाँ पॉइंट हलाल और हराम का एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ काटने के तरीके पर बात नहीं हो रही है, बात जिस वजह से करा जा रहा है, जहां से वो पैसा आ रहा है, वो जहां से वो सामान आ रहा है, वो इस पूरी डिटेल में जा करके ये लगाया जाता है पता कि कितना वो खाना सही है इंसान के लिए। और बात सिर्फ साफ सुथरे की भी नहीं है, जैसे कि कई लोग कह सकते हैं भाई हमारी टंकी तो साफ है, हमारे होटल का किचन तो साफ है, लेकिन बात साफ सुथरा का भी नहीं है। बात क्या है, बात यह है कि क्या वो पैसा झूठ बोल करके कमाया जा रहा है, क्या वो पैसा यानी अपने घर में भी अगर वेज खा लें हम और हलाल तरीके से पका हुआ हो, नॉन वेज भी अगर हलाल तरीके से कट के आया है, वो भी मुसलमानों के लिए हराम हो सकता है। मतलब आप जस्ट इमेजिन करिए कि वो खाना जो हलाल तरीके से कटा है, जो जानवर हलाल तरीके से कटा है, अगर वो भी हराम कमाई से घर पे आया होगा, यानी किसी को ठेस पहुंचा के, किसी को धोखा दे के, किसी के साथ गलत करके, किसी का नुकसान करके, यानी किसी भी तरीके से उस पैसे को हासिल किया होगा, आपने झूठ बोल करके कोई कारोबार किया है, फ्रॉड कर दिया किसी के साथ, तो अगरचे वो पैसा आपके घर में है और उस पैसे से आप जाते हो मीट खरीदते हो, हलाल शॉप से ही खरीदते हो, तो भी वो हराम हो जाएगा। तो जो कॉन्सेप्ट है हलाल और हराम का, जो सर्टिफिकेशन है हलाल हराम का, वो बहुत वास है। अभी जिस कॉन्वर्सेशन की हम बात कर रहे हैं वो प्योरिटी की है खाने पीने पर, लेकिन इन्होंने जो ब्रीफली समझाया कि इतनी दूर तक हलाल और हराम जाता है, तो मुझे लगता है कि ये बात सिर्फ इस्लाम तक सीमित नहीं है। हर रिलीजियस इंसान जो दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, दूसरों के साथ बुरा नहीं करना चाहता, उसके अंदर एक इमोशन है। इंसानों के लिए इमोशन है किसी को तकलीफ या धोखा दे करके मैं अपने घर में पेट कैसे पालूं अपने अपनों का। तो मुझे लगता है मौलाना मदनी ने इस चीज को बड़ी खूबसूरती से सुशांत सिन्हा के सामने रखा, और मुझे लगता है कि डिबेट के अंदर ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए और ऐसी डिस्कशन बिल्कुल होनी चाहिए जो एक्सप्लेन कर सके गलत सही का पूरा जो दायरा है, जो लोग नहीं समझ रहे और उसको सिर्फ इस्लाम से जोड़ रहे हैं, जबकि ये चीज जो हलाल हराम सिर्फ अरबी लफ्ज है, लेकिन ये चीज तो मुझे लगता है हर रिलीजन में होगी कि किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ, किसी को तकलीफ पहुंचा के खाना ना खाओ, ये तो हर चीज में हो। तो मुझे लगता है बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है। आपकी क्या राय कि ये जो मौलाना मदनी ने जो एक्सप्लेन किया वो कितना सही है? अगर सही लगा तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। मिलूंगा अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।